ये क्लास है हमारी। अपने यहाँ पर कहते हैं कैंटीन, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अरबी ज़बान में काफ़ी तेरिया अल जामिया, यानी कि ये जामिया उसूल। अल्लाह क्लास के अंदर ये हमारे दोस्त मिले, ये हैं कंबोडिया के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम जो मिस्र में तालीम हासिल करने के लिए आए हैं इंडिया से, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। को आज कुल्लिया दिखाऊं, यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी दिखाऊं। पूरी यूनिवर्सिटी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। वजह यह है कि तकरीबन पूरे मिस्र में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, और पूरे मिस्र में फैली हुई है, और तकरीबन 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर मेरी फ़ैकल्टी है, जिस तरह से मैं पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मैथ का शोबा अलग होता है, कोई लड़के बीए में मैथ कर रहे हैं तो उसका शोबा अलग है, सोशोलॉजी का शोबा अलग है, इंग्लिश का शोबा अलग है, साइंस का शोबा अलग है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का शोबा अलग है। इसी तरह से कुल्लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बट उसके शोबे अलग अलग हैं। पूरे अलीगढ़ में वो काफ़ी जगह का किए हुई है। इस तरह से ये भी यूनिवर्सिटी जो है, मिस्र की यूनिवर्सिटी पूरे मिस्र में फैली हुई है। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ अपनी फ़ैकल्टी दिखा रहा हूँ। ये मेरी फ़ैकल्टी है जिस जगह पर मुझे पढ़ाया जाता है, और हम जो और भी हमारे साथ के इंडिया के बच्चे हैं उन सबको पढ़ाया जाता है। तो देखें माशाल्लाह, ये लिखा हुआ है कुल्लिया उसूलुद्दीन अल-काहिरा तुरहिबु बिस्सादति दुयूफ वज़्ज़ाइरीन। अब चूँकि अरब देश है तो अपनी यूनिवर्सिटी में होता, तो अपने इंडिया के अंदर है तो हिंदी में होता, या फिर मतलब इंग्लिश ज़बान में कि वेलकम टू ट्रैवलर्स और गेस्ट्स। लेकिन इसमें है कुल्लिया उसूलुद्दीन, यानी कि दीन के उसूलों की कुल्लिया अल-काहिरा, जो कि काहिरा, मिस्र के काहिरा शहर में मौजूद है। तुरहिबु बिस्सादति दुयूफ वज़्ज़ाइरीन, हम खैर मकदम करते हैं, यानी वेलकम कहते हैं दुयूफ मेहमानों का, ज़ायरीन जो इसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं उनका। तो देखें माशाल्लाह, अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर। और ये हमारी क्लास है जिस जगह पर हमें पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें काफ़ी लंबी ये क्लास है, और स्टूडेंट्स भी इसमें काफ़ी आती हैं। तो माइक का और सारे पंखों का वगैरह का सब का इंतज़ाम किया गया है। जिस फ़ैकल्टी में मैं हूँ, कुल्लिया उसूलुद्दीन फैकल्टी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन में, तो इसमें ये जो क्लास है सिर्फ बाहरी स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आउट ऑफ इजिप्ट के लिए हैं, जो बाहर से वाफिदीन स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि इस क्लास के अंदर भी बहुत सारे मतलब मुल्कों के, तकरीबन कई सारे मुल्कों के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। नाइजीरिया के भी बैठते हैं इसमें, थाईलैंड के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, चीन के भी हैं, और इंडोनेशिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, हम इंडियन भी हैं। तो उन सारे जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं सबको एक जगह पर, इस जगह पर बिठाया जाता है। और ख़ास मिस्र के जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर, तो उनके लिए एक दूसरी क्लास है, वो नीचे है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाहर, सिर्फ बाहर के जो तलबा को एक साथ बिठाया जाता है वो इसलिए ताकि लैंग्वेज सब हमारी तो चेंज है। अपने इंडिया में जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, नाइजीरिया के अंदर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, इंडोनेशिया के अंदर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो हमको जो पढ़ाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ फ़सीह अरबी में पढ़ाया जाता है। और मिस्री की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अरबी से थोड़ी चेंज हो चुकी है, उनका आम लहजा जो है, इसलिए मिस्र के स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलग बिठाया जाता है, और सारे हम सब जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको अलग बिठाया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इंडोनेशिया के हैं। कई आपाकावा नाम, तो ये इंडोनेशिया के हैं। मैंने इनसे भी कहा आपाकावा का मतलब होता है इनकी लैंग्वेज में कैफल हाल, कि तुम कैसे हो। जैसे अपने इंडोनेशिया ज़बान में बोलते हैं, अपने इंडिया की लैंग्वेज में बोलेंगे तुम कैसे हो, लेकिन इनकी ज़बान में बोलेंगे आपाकावा। तो हम लोग जो यहाँ पर, जो नाइजीरिया के तलबा हैं, हम इंडियन हैं, ये इंडोनेशियन हैं, हम सब जो कलाम करते हैं वो सिर्फ अरबी टू अरबी करते हैं। उसकी अरबी टू अरबी करने का रीज़न ये है कि अगर ये अपनी लैंग्वेज में कलाम करेंगे तो हम नहीं समझेंगे, हम इस लैंग्वेज में कलाम, अभी मैं बोल जो रहा हूँ ये दोनों समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी, तो हम जो कलाम करेंगे ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब अरबी में कलाम करेंगे, ये हो या मैं हूँ, तो सब के सब एक दूसरे के लैंग्वेज को समझेंगे। ये हमारी फैकल्टी के बाहर का नज़ारा है। वो जो देख रहे हैं आप नीचे, ये लाइब्रेरी है किताबों की। और ये बाहर ये जो मज़ार देख रहे हैं आप, ये हज़रत बदरुद्दीन आइनी साहब का है, बदरुद्दीन आइनी रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी थी। ये उनका मज़ार मुबारक है। बड़े ही रहने से काम होगा, जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर,
पर ये उसकी पहचान है मुकर्रर के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा दर नबी पर। अल्लाह क्लास के अंदर ये हमारे दोस्त मिले, ये हैं कंबोडिया के और उगांडा, ये हैं उगांडा के। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 140 देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं माशाल्लाह। सारे के सारे हमारे दोस्त मलेशिया के हैं। अंतुम कैफल हाल हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ पर नमाज का टाइम होता है तो हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। अभी इंडिया तो नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में नमाज़ पढ़ ली तो केस हो जाता है, FIR हमारे खिलाफ़ फिल हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकायदा जमात होती है, नीचे मस्जिद भी बनी हुई है। और इस हमारे क्लास का नाम है मदरज इमाम मुस्लिम। और ये हमारा निसाब लगा हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन सी किताबें किस वक्त हैं और किस उस्ताद के पास हैं। ये देखें, हफ्तों का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं है क्योंकि ये हबीबियों का देश है, अरबी टू अरबी है, तो इसलिए सब जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है अरबी ज़बान में। असब्त कहते हैं हफ्ते को, अल-अहद कहते हैं इसको, संडे को इस्नैन कहते हैं, मंडे को असुलासा कहते हैं। इस तरह से दिनों के नाम अरबी ज़बान में लिखे हुए हैं, असब्त, अल-अहद, इस्नैन। अब नीचे जो है ये मिस्रियों का ये क्लास है और ये मस्जिद भी यहाँ पर बनाई हुई है। देखें लिखा अल मस्जिद। यहाँ पर जब नमाज़ का टाइम होता है तो हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लिखा हुआ इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लेकर आए, वही लोग आबाद रखते हैं। अक्सर हमारी मसाजिद में भी लिखा हुआ रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखें ये मस्जिद है हमारी जहाँ पर हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मदरज इमाम बुखारी, ये सिर्फ़ ख़ास है मिस्री स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि इसमें जो बैठते हैं ये सेम वही है जैसा हमारा ऊपर है, इसी तरह से सेम ये है। बट इसमें जो बैठते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स वो मिस्री स्टूडेंट्स बैठते हैं, मिस्रियों के अलावा इसमें और कोई नहीं बैठता। और बाकी जो अदर कंट्रीज़ से हैं तकरीबन 140 के करीब देशों के तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, लेकिन गर्ल्स की क्लास सेपरेट होती हैं। तो इसमें सारे जो है मिस्र के तलबा बैठते हैं। देखो माइक वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर है, पंखे वगैरह का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। और ये बाहर का हमारे कुलिया का, हमारे फ़ैकल्टी का नज़ारा रहा, देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हबीब, कैफ़ल हाल? कुवैस। ये बाहर से इसका नज़ारा रहा। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني। ये कैंटीन है मिस्र की जो हमारे कुलिया उसूल के सामने है कि अगर तुमको प्यास का भी लगे तो खाने के लिए, पीने के लिए या और सारा सामान के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। खाने वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, देखो ये भी अरबी ज़बान में लिखे हुए हैं। सैंडविच यहाँ पर देखें, ये खाना है, और कुरेब है, फिर बेतज़ा, फिर फूल और तामिया, और फिर दूसरा नाम ये लिखा हुआ है। और ये इसका कैंटीन अपने यहाँ पर कहते हैं कैंटीन, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अरबी ज़बान में काफ़ीटेरिया, अल जामिया, यानी कि जे जामिया उसूलुद्दीन के ये कैफेटेरिया है।